गुड मॉर्निंग बेटा। अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला चैप्टर शुरू कर रखा है थर्ड, जिसमें हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट चल रही थी, जिसके 6 क्वेश्चन तक आपको करवा दिए थे। आगे देखो अब 7th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहे क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल है ना वो किस में है, एपी में है। एक तो ये कंडीशन दे रखी है। दूसरी क्या दे रखी है कि उस क्वाड्रिलेटरल का जो ग्रेटेस्ट एंगल है ना वो लिस्ट एंगल के डबल के इक्वल है। देखो इधर सबसे पहले तो अगर क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स की बात करें तो हमें पता है भी कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का जो सम है वो कितना होगा 360। जब हमें सम की कंडीशन पता होती है तो एपी के अंदर हमने पढ़ा हुआ है 3 टर्म कौन कौन से लेते हैं, a माइनस डी, a प्लस डी। अगर हमें 4 टर्म लेनी हो तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। और अगर हमें 5 टर्म लेनी हो तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस डी। अब हमें कितनी लेनी है, 4। क्वाड्रिलेटरल के एंगल जो है वो उसने किस में दे दिए, एपी में दे दिए। तो अब हम यहाँ से उसके एंगल्स को मान के चल पड़ेंगे, क्योंकि सम की कंडीशन हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। और वहां से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। लेट कर लिया हमने। तो जो क्वाड्रिलेटरल है ना उसके एंगल कौन कौन से हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। वी नो दैट अगर हम इन चारों एंगल्स का सम करते हैं a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस में a प्लस डी और प्लस में a प्लस 3d, तो ये किसके इक्वल होगा 360 डिग्री। देखो माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल हो गया और माइनस डी और प्लस में d कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारे पास आया 4a इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि जो a है ना वो हमारा 90 डिग्री हो गया। a जो एपी के अंदर क्या होती थी, फर्स्ट टर्म। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कंडीशन और भी है, ग्रेटेस्ट एंगल। इन चारों में से अगर हम ग्रेटेस्ट की बात करें तो ग्रेटेस्ट एंगल हमारा क्या है, a प्लस में 3। ग्रेटेस्ट जो एंगल है वो बराबर है डबल ऑफ लिस्ट, और छोटे से छोटा एंगल फिर हमारा कौन सा है, a माइनस 3। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दे रखा है कि ग्रेटेस्ट एंगल लिस्ट एंगल के डबल के इक्वल है। हम एक ही वैल्यू निकाल चुके, यहाँ पुट कर देंगे। देखो 90 डिग्री प्लस में 3d इक्वल टू, या 90 रखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 180 और माइनस में कितना आ जाएगा आपका 60। इधर ले आए हम, माइनस का 60 जब उधर गया तो प्लस का 90 हो गया और 180 माइनस में 90 कितना आ गया 90, तो d हमारा कितना आ गया 10 डिग्री आ गया। a हम निकाल चुके, d हम निकाल चुके, हमें चारों एंगल बताने हैं। तो यहाँ रखो 90 माइनस में 30 तो कितना आ जाएगा 60। उसके बाद 90 माइनस में 10 करेंगे तो 80 और 90 प्लस में 10 करेंगे तो 100 डिग्री और 90 प्लस में 30 करेंगे तो 120 डिग्री। आप चेक कर सकते हो इन चारों का सम 360 आ रहा है। ग्रेटेस्ट एंगल लिस्ट के डबल के इक्वल है और चारों के चारों किस में है, एपी में है। क्वेश्चन में उसने ये पूछा था। अगर वो यूं कहता है कि हमें ये एंगल रेडियंस में भी कन्वर्ट करके बताओ तो इन सभी डिग्रीज को किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेडियंस में। ये हो जाएगा आपका डिग्री और रेडियंस, जिसमें भी आंसर पूछे उसी वे में दे देना। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक रेगुलर पेंटागोन है, ठीक है, रेगुलर पेंटागोन है, उसके जो इंटीरियर एंगल है ना हमें वो बताना है। और कहता है जो इंटीरियर एंगल है वो आपको डिग्री और रेडियंस दोनों में बताना है। अब पहले ये सुनो भाई, आपके पास जो भी पॉलीगॉन है सबसे पहले तो हम उसकी नंबर ऑफ साइड पता लगाएंगे। जो भी पॉलीगॉन आपकी होगी हम उसके नंबर ऑफ साइड पता लगाएंगे। अगर हमें नंबर ऑफ साइड पता लग जाएंगे तो जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होगा 360। अगर हमें उस पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड पता है तो हम ये पता लगा लेंगे कि जो हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल है वो कितने डिग्री का हो जाएगा। कैसे, जो एक्सटीरियर एंगल का सम है डिवाइड कर देंगे उसको नंबर ऑफ साइड से। अब यहाँ नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करने के बाद हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा जो ईच एक्सटीरियर एंगल है वो कितने डिग्री का है। और अगर हमें एक्सटीरियर एंगल पता लग जाएगा तो फिर इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, 180 में से एक्सटीरियर को माइनस कर देंगे तो हमारा कौन सा एंगल आ जाएगा, इंटीरियर। एक बात और ध्यान रखो,
कई बार वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में सिर्फ यूं कहता है एंगल बताओ, इंटीरियर वर्ड नहीं देता, तो ये अंडरस्टूड है कि आपसे कौन सा एंगल पूछा जा रहा है, इंटीरियर एंगल पूछा जा रहा है। अगर वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में सिर्फ एंगल वर्ड यूज कर रहे हैं ना, तब भी आपको कौन सा बताना होता है, इंटीरियर। अब सुनो क्या कह रही है कि एक रेगुलर पेंटागोन है। अब पेंटागोन है तो नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएंगी, 5। देखो रेगुलर पेंटागोन में अगर आप नंबर ऑफ साइड लिखेंगे तो नंबर ऑफ साइड तो हमें पता लगी 5। जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। अगर हमें ईच एक्सटीरियर एंगल लिखना है तो वो क्या होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। अब नंबर ऑफ साइड कितनी थी, 5, करो डिवाइड। यहां से हमारा कितना आएगा, 7 पे गया, ये 2, 72 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री का है और हमें इंटीरियर एंगल निकालना है, तो ये बताओ इंटीरियर एंगल क्या आएगा, 180 माइनस में एक्सटीरियर, और एक्सटीरियर हमारा कितना है, 72 डिग्री का, तो यहाँ से हमारा इंटीरियर एंगल आ जाएगा। अब हमारा इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का आ गया, यहाँ से 108 डिग्री का, 180 माइनस में 72, 108 डिग्री। अब उसने कहा था कि हमें डिग्री के साथ साथ रेडियंस में भी चाहिए, तो जो आपका इंटीरियर एंगल 108 डिग्री आया, इसको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जैसे ही पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से डिग्री का सिंबल हट जाएगा, और अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जितना भी आपसे कैंसिल होता है आप कैंसिल कर दो। 2 से किया ये 90 आएगा, ये 2 से करेंगे 54 आएगा, फिर 2 से किया तो ये 45 आएगा, ये हमारा 27 आएगा, 3 से कर दो, ये तो हमारा 9 और ये हमारा कितना आएगा, फिर कैंसिल हो रहा है 3 से, तो ये 3 और ये 5, तो कितना आ गया, 3 पाई बाय 5 रेडियंस। 108 डिग्री को रेडियंस में क्या लिखा जाएगा, 3 पाई बाय 5। डिग्री रेडियंस वाली बात तो छोड़ो, यहाँ पे मेन क्या था कि जो रेगुलर पेंटागोन है उसका इंटीरियर एंगल पूछा था, तो रेगुलर पेंटागोन का इंटीरियर एंगल 108 डिग्री का होगा। कैसे निकालना है वो आपको बता दिया। सबसे पहले नंबर ऑफ साइड लिखो, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए 360 को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ साइड से, 72 डिग्री का होता है उसका ईच एक्सटीरियर एंगल। 180 में से एक्सटीरियर को माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, इंटीरियर। अगला पार्ट देखो, रेगुलर पॉलीगोन है जिसकी नंबर ऑफ साइड कितनी है, 40। एक रेगुलर पॉलीगोन है उसमें नंबर ऑफ साइड दे रखी है 40, और ये यूं कह रहा है उसका एंगल बताओ। एंगल मतलब अंडरस्टूड है, इंटीरियर एंगल। देखो नंबर ऑफ साइड अगर 40 है, सॉरी बेटा 40 है, तो यहाँ पे बताओ ईच जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या आएगा, 360 अपॉन में 40। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन में नंबर ऑफ साइड 40। इसको सोल्व कर दिया तो ये हमारा कितना आ गया, 9 डिग्री का आ गया। अगर एक्सटीरियर एंगल 9 डिग्री का है तो फिर ये बताओ इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से 9 डिग्री को माइनस कर देंगे। 9 डिग्री को माइनस करने से हमारा कितना आया, 171 डिग्री। तो ये हो जाएगा, अगर एक पॉलीगोन हमारे पास है उसमें नंबर ऑफ साइड 40 है तो उसका इंटीरियर एंगल 171 डिग्री का होगा। अगर वो इस क्वेश्चन में आपका आंसर होगा तो रेडियंस में बताओ, तो 171 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको सोल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा उस पॉलीगोन का इंटीरियर एंगल रेडियंस की फॉर्म में जिसमें नंबर ऑफ साइड कितनी थी, 40। नेक्स्ट देखो बेटा, ये कह रहा है कि 2 पॉलीगोन है और उनकी नंबर ऑफ साइड्स का जो रेशियो है ना वो 5:4 है। 2 पॉलीगोन है, उनके नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो 5:4 है और उनके इंटीरियर एंगल का जो डिफरेंस है ना वो 9 डिग्री का है। तो ये कहता है भाई वो जो पॉलीगोन है उनकी नंबर ऑफ क्या बताओ, साइड बताओ। देखो इधर हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट पॉलीगोन है ना उसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है, 5x, और जो सेकंड पॉलीगोन है उसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है, 4x। अगर फर्स्ट पॉलीगोन में नंबर ऑफ साइड 5x है, कोई भी पॉलीगोन हो वहां पे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। तो ये बताओ जो फर्स्ट पॉलीगोन है उसके अंदर जो
ईच एक्सटीरियर एंगल होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल होगा वो 360 अपॉन में नंबर ऑफ साइड। अब नंबर ऑफ साइड कितनी है 5x। तो पहली पॉलीगॉन के अंदर जो एक्सटीरियर एंगल है, ईच एक्सटीरियर एंगल है वो हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन में 5x। अगर सेकंड पॉलीगॉन की बात करें तो एक्सटीरियर एंगल का सम तो वहां पर भी 360 होगा, लेकिन वहां पर अगर हम ईच एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं तो वो आएगा 360 अपॉन में 4x डिग्री का। अब देखो फर्स्ट पॉलीगॉन के अंदर एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन में 5x डिग्री का है, तो पहली पॉलीगॉन का अगर हम इंटीरियर एंगल निकालेंगे तो वो 180 डिग्री माइनस में एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर कितना है हमारा 360 अपॉन में 5x डिग्री। ये है पहली पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल। और सेकंड पॉलीगॉन जो है उसमें नंबर ऑफ साइड थी 4x, हमने ईच एक्सटीरियर एंगल निकाला तो वो आ गया 360 अपॉन में 4x। अगर सेकंड पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल निकालेंगे तो वो भी तो 180 माइनस में एक्सटीरियर होगा। एक्सटीरियर कितना था अपना 360 अपॉन में 4x डिग्री। ये फर्स्ट पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल, ये सेकंड पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कंडीशन और भी दे रखी है कि इन दोनों पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का डिफरेंस जो है ना वो 9 डिग्री का है। इन दोनों पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का डिफरेंस कितना है 9 डिग्री का है। और हमसे पूछा क्या है कि दोनों पॉलीगॉन में नंबर ऑफ क्या बताओ साइड। करो सोल्व। यहां से देखो जब हम ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 180 माइनस का हो जाएगा, ये टर्म किसकी हो जाएगी प्लस की। 180 डिग्री से 180 डिग्री हमारा कैंसिल हो गया। हमारे पास है 360 डिग्री अपॉन में 4x ये प्लस का, और 360 डिग्री अपॉन में 5x ये माइनस का, और ये डिफरेंस किसके बराबर है 9 डिग्री के। यहाँ से मैंने 360 डिग्री को कॉमन ले लिया, और 1 अपॉन में 4x माइनस 1 अपॉन में 5x में अगर एलसीएम लेंगे तो 20x आ जाएगा। 5x माइनस में 4x तो वो हमारा कितना रह जाएगा 5x, 5 माइनस में 4 वो हमारा कितना रह जाएगा 1, और इक्वल टू कितना था 9 डिग्री था। सोल्व कर लो। 360 डिग्री है और यहाँ नीचे आपका 20 है, x को भेज दो राइट साइड में, और जो राइट साइड में 9 था उसको भी ले आओ तो वो आ जाएगा आपका डिवाइड में। ये कैंसिल करेंगे तो 40, तो x कितना आ गया 2 आ गया। अगर x 2 आया तो पहली पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड कितनी है 10, और दूसरी पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड कितनी है 8। हमसे यही पूछ रहा था कि दोनों पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड का रेशियो तो दे रखा है, हमें नंबर ऑफ क्या बतानी थी साइड। कर लोगे यानी सबसे पहले क्या किया, रेशियो था आपके पास, दोनों की साइड हो जाएंगे एक की 5x एक की 4x। उसके बाद फर्स्ट का अगर ईच एक्सटीरियर एंगल लिखते हैं तो वो 360 अपॉन में 5x, सेकंड का लिखेंगे तो 360 अपॉन में 4x। इंटीरियर निकालेंगे तो इसको 180 में से माइनस कर दो, फर्स्ट का इंटीरियर आ जाएगा, इसको 180 में से माइनस कर दो, सेकंड का इंटीरियर आ जाएगा, और दोनों के इंटीरियर का डिफरेंस कितना था 9 डिग्री। उसको सोल्व कर दिया, वहां से हमारे x की वैल्यू कितनी आ रही है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो क्या कह रहा है अभी कि क्लॉक की जो मिनट हैंड की और हावर हैंड की बात कर रहे हैं कि जो मिनट हैंड है ना वो 5 डिग्री 30 मिनट्स का एंगल गेन करेगी 1 मिनट में कंपेयर टू हावर हैंड। सुनो पहले तो ये बताओ कि जो मिनट हैंड होती है, जो मिनट वाली सुई होती है, वो अपना एक जो राउंड है वो कितनी मिनट में पूरी करती है 60 मिनट में। मिनट हैंड है वो अपना जो एक राउंड पूरा करेगी वो कितनी मिनट में करेगी 60 मिनट में, यानी कि 60 मिनट के अंदर वो एक राउंड पूरा करती है, और एक राउंड पूरा करने का मतलब है 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मिनट हैंड एक मिनट के अंदर 360 अपॉन में 60 कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 6 डिग्री का। अगर मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर हम हावर हैंड की बात करें, घंटे वाले सुई की बात करें, तो 12 घंटों में एक राउंड पूरा करती है। 12 घंटों में एक राउंड पूरा करने का मतलब है 360 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर हम 12 घंटों के मिनट बना लें तो वो 720 मिनट में, हावर हैंड 720 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है।
और यहाँ से अगर 1 मिनट का निकालें तो 1 मिनट में 360/720 यानी कि हाफ डिग्री का एंगल बनाएगी। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है और घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये बताओ जो मिनट हैंड है ना वो हावर हैंड से 5.5 डिग्री लिखा कैसे जाएगा, 5 डिग्री 30 मिनट का एंगल गेन करेंगे। या माइनस करके देख लो, 6 डिग्री माइनस में 1/2 डिग्री, ये आपका 5.5 डिग्री आएगा। हमने उस डिग्री की क्या बना दी, मिनट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो जाएगा कि जो मिनट हैंड है वो 5 डिग्री 30 मिनट्स का एंगल गेन करेगी कंपेयर टू किसके, हावर हैंड के। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें डायमीटर दिया 200 सेंटीमीटर का और लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है 22 सेंटीमीटर। यूँ कहता है आपको एंगल निकालना है, एंगल डिग्री में या रेडियंस में, दोनों में हम बता देते हैं। अब देखो अगर डायमीटर 200 सेंटीमीटर का है तो हमारी रेडियस कितनी आ जाएगी, 100 सेंटीमीटर की। लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है 22 सेंटीमीटर। तो थीटा निकालने का फॉर्मूला L/R होता है। यहाँ से जो हम सोल्व करके निकालेंगे वो हमारा एंगल जो आएगा वो रेडियंस में आएगा। अगर क्वेश्चन के स्टेटमेंट में डिग्री में पूछता है तो हम फिर रेडियंस से किस में कन्वर्ट कर देंगे उसको, डिग्री में। रखो यहाँ पे थीटा आ जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क कितनी 22 और रेडियस कितनी है 100। तो ये हमारा आ गया 11/50 रेडियंस में है। अगर एक तो यही होगा आपका आंसर कि भाई 11/50 रेडियंस होगा आपका एंगल। अगर रेडियस आपकी 100 थी, लेंथ ऑफ आर्क कितनी थी 22। अगर वो डिग्री में पूछता है तो 11/50 रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था, 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद पाई को 22/7 रख के सोल्व कर दो। सोल्व करके ये कैंसिल हो गया 2 से, ये कैंसिल हो गया, 90 आ गया, ये फिर कैंसिल हो गया। तो जो आपके पास बचा 63/5, ये है हमारा डिग्री। अब उसके बाद हम ये बताएंगे भी कितनी डिग्री और कितनी मिनट। तो ये चला गया आपका 1 पे, फिर कितना 13, तो फिर चला गया 2 पे, 12 डिग्री तो आपका पूरा हो गया। उसके बाद हमारा कितना रह गया 3/5 डिग्री। उस डिग्री की मिनट बनाने के लिए 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। देखो 12 डिग्री तो कंप्लीट बन गया था। अब हमारे पास है 180 में कितना 5 सोल्व कर दिया तो ये हमारा आ गया कितना 12 यानी कि 36 मिनट। तो 12 डिग्री 36 मिनट का एंगल होगा। ये तो डिग्री में है। और अगर रेडियंस में पूछ रहा था तो हमारा आया था 11/50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये कहता है लेंथ ऑफ आर्क है 121 सेंटीमीटर। सीधा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वैसा ही है। और रेडियस आपकी कितनी दे रखी है 180। आपको थीटा निकालना है तो वही फॉर्मूला L/R। अब लेंथ ऑफ आर्क 121, रेडियस हमारी 180, तो ये तो आ गया आपका एंगल रेडियंस में। अगर उसके बाद हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये 121/180 था, 180/पाई से मल्टीप्लाई किया तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, पाई को 22/7 रख के सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट सुनो। यूँ कहते हैं गाय है, उसको एक 30 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है और कहते हैं कि जो उसकी 30 मीटर लंबी रस्सी है ना वो अगर हमेशा यूँ टाइट रखी जाए तो वो जो अगर घूमती है वो जो राउंड लगाएगी उस रस्सी को टाइट रखते हुए तो वो एक सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो बेटा जैसे ये वो पॉइंट आपका सेंटर 30 मीटर लंबी रस्सी से उसको बांधा गया है। अगर वो रस्सी को हमेशा टाइट रखेगी और इस तरह से घूमती है तो फिर क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। यानी कि जो 30 मीटर लंबी रस्सी है वो किसका काम करेगी, रेडियस का। और यूँ कहते हैं कि वो 105 डिग्री का एंगल बनाती है, 105 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमें बताना क्या है कि लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी। देखो इधर रेडियस दे रखी है 30 मीटर, थीटा हमारे पास 105 डिग्री है। इस बात का पूरा ध्यान रखना कि हम लेंथ ऑफ आर्क निकालें या रेडियस निकालें, एंगल को डिग्री में यूज नहीं करेंगे। हम पहले डिग्री से इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियंस में। देखो 105 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ये हमारा आ जाएगा रेडियंस में। 105 डिग्री को रेडियंस में क्या लिखा जाता है, 7π/12 रेडियंस लिखा जाता है।
यानी कि हमने एंगल को किस में कन्वर्ट कर लिया, रेडियंस में। रेडियस हमारे पास थी, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा का फॉर्मूला एल अपॉन में आर था, लेंथ ऑफ आर्क चाहिए तो आर इंटू में क्या हो जाएगा, थीटा। रेडियस कितनी 30 और थीटा 7 पाई बाई 12 कर दो सोल्व। ये 2 आ जाएगा, ये 5, तो हमारा कितना आ गया 35 पाई अपॉन में 2। यहीं का यहीं छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, अगर आप पाई की वैल्यू रखना चाहो तो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22 अपॉन में 7, तो वो आ जाएगी हमारी लेंथ ऑफ आर्क।